एक दफा का जिक्र है कि एक बस्ती में एक जोड़ा अपने दो बेटों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। उन्होंने अपने दोनों बेटों की परवरिश में कोई कसर न छोड़ी और उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की, इस उम्मीद पर कि वो जिंदगी में कामयाब हों। वक्त गुजरता गया और दोनों बेटे जवान हो गए। बड़ा बेटा, जो पढ़ाई में हमेशा से होशियार और मेहनती था, एक बड़ी कंपनी में मुलाजिम हो गया और अच्छी खासी तनख्वाह पाने लगा। उसकी शादी भी एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी कमाने वाली लड़की से हुई। दोनों अपनी जिंदगी में मगन थे और उनके दिन खुशकिस्मती और खुशियों के साए में गुजर रहे थे। दूसरी तरफ छोटा बेटा था, जिसका दिल पढ़ाई में कभी नहीं लगा। वो कोई अच्छी नौकरी तो हासिल न कर सका, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाने लगा। उसकी शादी एक सादा और अनपढ़ लड़की से हुई जो घर के कामकाज संभालती थी। वो खानदान के मामलात की देखभाल करता और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। कुछ अरसा इसी तरह गुजर गया। एक दिन बड़े भाई की बीवी ने अपने शौहर से कहा, हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, जबकि आपके छोटे भाई और उसकी बीवी हमारी तरह नहीं कमाते। हमें उनका बोझ भी उठाना पड़ता है। क्यों ना हम अलग हो जाएं और सिर्फ अपने खानदान और बच्चों पर तवज्जो दें। बड़े बेटे पर अपनी बीवी की बातों का असर हुआ और वो राजी हो गया। उसी रात खाने की मेज पर उसने अपने वालिदैन से बात की और कहा कि हम अलग होना चाहते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो हमारे साथ रहें या फिर छोटे के साथ। ये सुनकर बाप ने एक लम्हे के लिए सोचा और फैसला किया कि वो अपने बड़े खुशहाल बेटे के साथ रहेंगे। शायद उनके दिल के किसी कोने में ये ख्याल था कि छोटा बेटा तो खुद मुश्किल से गुजारा करता है, वो भला अपने बूढ़े वालिदैन का बोझ कैसे उठाएगा। उन्हें बचपन से ही अपने छोटे बेटे से शिकायत थी कि वो जिंदगी को संजीदगी से नहीं लेता और हमेशा लापरवाह रहता है, जिसकी वजह से उसे अक्सर डांट पड़ती थी। दोनों खानदान अलग हो गए और अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक साल बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इस गम ने पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया। वालिदा की वफात के बाद वालिद पर तन्हाई का पहाड़ टूट पड़ा। बड़े बेटे का घर हर आसाइश से भरा था, लेकिन दिन के वक्त वहां एक गहरा सन्नाटा छाया रहता। बेटा और बहू दोनों अपनी नौकरी पर चले जाते और वालिद के लिए बेहतरीन खाना तैयार करके रख जाते, लेकिन वो अकेले बैठकर खाते। उनके पास कोई बात करने वाला ना था, कोई उनका हाल पूछने वाला ना था। उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा और बहू अपना फर्ज तो निभा रहे हैं, लेकिन उनके पास अपने बूढ़े बाप के लिए सबसे कीमती चीज यानी वक्त नहीं था। एक दिन वो बोझर कदमों से अपने छोटे बेटे के घर पहुंचे। बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। ये सुनते ही छोटे बेटे का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने आगे बढ़कर अपने वालिद को गले लगा लिया और अपनी बीवी से कहा, देखो अब्बा जान हमारे साथ रहेंगे, हम मिलकर उनकी खूब खिदमत करेंगे। बाप ने जब अपने छोटे बेटे से पूछा कि तुमने ये नहीं पूछा कि मैं अब तुम्हारे पास क्यों आया हूं, तो बेटे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बा जान आपका घर है, जब चाहें आएं। तब वालिद ने भरहाई हुई आवाज में कहा, तुम्हारा बड़ा भाई और उसकी बीवी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा हर तरह से ख्याल रखा, लेकिन उनके पास दौलत है, आसाइश है, पर मेरे लिए वक्त नहीं। मैं समझ गया हूं कि जिंदगी में भरी हुई प्लेट का कोई फायदा नहीं जब आपके पास उसे बांटने वाला कोई ना हो। बेटा, शायद तुम्हारे पास दुनिया की दौलत ना हो, लेकिन तुम्हारे पास वक्त है, अपनाइयत है। मेरे लिए इस उम्र में यही सबसे बड़ी नेमत है। तुम्हारे बड़े भाई की जिंदगी उसके लिए एक नेमत है, लेकिन मेरे लिए बेमानी हो गई थी। और तुम्हारी जिंदगी, जिसे मैं हमेशा कमतर समझता रहा, आज मेरे लिए एक अनमोल तोहफा बन गई। बाप आज एक गहरी सच्चाई पा चुका था। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जिंदगी में जीत और हार का फैसला हमेशा इस बात से नहीं होता कि हमारे पास क्या है, बल्कि कभी कभी इस बात से होता है कि जो हमारे पास नहीं वो दूसरों के लिए कितना कीमती है। असल दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो वक्त और मोहब्बत है जो हम एक दूसरे को देते हैं।